तो दोस्तों सपोज करिए कि आपके यहाँ महंगाई चरम सीमा पे है। आपके यहाँ पेट्रोल 500 रुपए लीटर, चीनी 300 रुपए किलो, चावल 200 रुपए किलो और बहुत सारी चीजें जो जरूरत की चीजें हैं काफी महंगी है। तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि आप प्रोटेस्ट करेंगे, सवाल करेंगे कि आखिर देश में इतनी महंगाई क्यों है, क्यों देश की जनता को लूटा जाए। जरूरत की चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी तो किसी भी आम आदमी का जीवन कितना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा ही कुछ सिचुएशन हुआ था श्रीलंका में। लोगों की भारी भीड़ सड़कों पर उतर आई थी, लोग प्रोटेस्ट करने लगे, सरकार से रेजिग्नेशन की डिमांड होने लगी। तत्कालीन श्रीलंकन प्रेसिडेंट के घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट और लंबा होता गया और लाखों लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल होने लगे। और प्रोटेस्ट में लोग शामिल क्यों ना हो, क्योंकि वहाँ पे महंगाई इतनी चरम सीमा पे थी कि आम नागरिक को किसी भी सामान के लिए काफी ज्यादा रकम चुकानी पड़ रही थी। 1 किलो चीनी लेने के लिए उन्हें 260 से 300 रुपए के आसपास चुकाने पड़ रहे थे। नॉर्मली एक गैस सिलेंडर के लिए उन्हें करीब 4 से 5 हजार रुपए देने पड़ रहे थे। इससे लोगों में स्टेशन बढ़ गया और लोग सड़कों पर उतरने लगे और लाखों लोग डिमांड करने लगे कि सरकार को हटाया जाए, सरकार अपना रेजिग्नेशन दे। तो आखिर श्रीलंका में ऐसी सिचुएशन आई क्यों? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाल जो बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का उसे दबाएं ताकि मुझे सपोर्ट मिले। और श्रीलंकन इमरजेंसी को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि इमरजेंसी होता क्या है और इसके रीजंस क्या होते हैं और इमरजेंसी कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इमरजेंसी होता क्या है। इमरजेंसी का मतलब ये होता है कि किसी भी देश में अगर देश की सिचुएशन खराब है या किसी देश में युद्ध की आशंका है, देश की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए देश का राष्ट्रपति देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। उसके बाद देखते हैं इमरजेंसी कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार की इमरजेंसी लगाया जाता है। पहले नंबर पे आता है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरे नंबर पे आता है स्टेट इमरजेंसी। तीसरे नंबर पे आता है इकोनॉमिक इमरजेंसी यानी कि आर्थिक आपातकाल। श्रीलंका के अगर इमरजेंसी को देखा जाए, इससे पहले श्रीलंका के हालात बहुत ही बदतर थे। देश में आम चीजें जो घरेलू यूज की जो चीजें होती है बहुत महंगी होती है। राजपक्षे को लगा कि देश में जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं इससे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, इससे वो देश में स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं। तो आइए समझते हैं कि श्रीलंका की इमरजेंसी के रीजंस क्या है और श्रीलंका की जो आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ गई है इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है। श्रीलंकन क्राइसिस की एक और बड़ी वजह ये है कि श्रीलंका का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो खाली होता जा रहा है। श्रीलंकन विदेशी मुद्रा भंडार में करीब 17% की गिरावट आई है। बट प्रेजेंट टाइम में श्रीलंका के पास ओनली 75,000 करोड़ रुपए ही बचे हैं, जिससे कि श्रीलंका में महंगाई काफी बढ़ गई है। देखा जाए तो श्रीलंका की जीडीपी है श्रीलंका के टूरिज्म सेक्टर पे काफी डिपेंड करती है। श्रीलंकन टूरिज्म सेक्टर करीब 10% के आसपास श्रीलंका की जीडीपी में सपोर्ट करती है और ये भी एक बड़ी वजह है श्रीलंका क्राइसिस की, क्योंकि अगर देखा जाए तो श्रीलंका हमेशा से ही टूरिज्म सेक्टर के रूप में काफी ज्यादा जाना जाता है और उसकी जो जीडीपी है उसका 10% हिस्सा श्रीलंका टूरिज्म सेक्टर से ही आता है। और देखा जाए तो श्रीलंका टूरिज्म सेक्टर इसमें काफी बंद पड़ा है। इसके पीछे रीजन ये है कि साल 2019 के अप्रैल महीने में श्रीलंका में करीब 50 जगहों पे आतंकी हमले हुए थे, जिसमें करीब 260 लोगों की जान गई थी और इसमें करीब 50 के आसपास फॉरेनर टूरिस्ट भी थे। इससे फॉरेनर टूरिस्ट इस समय श्रीलंका में आने से इतराते हैं। वैसे अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 2018 में 2019 के हमले से पहले करीब 23 लाख टूरिस्ट आए थे, जो कि साल 2019 में घट के 16 लाख हो गए और धीरे धीरे ये संख्या और घटती गई। साल 2018 के 23 लाख की अपेक्षा साल 2020 में केवल 5 लाख की टूरिस्ट आए थे, जिससे श्रीलंका की आर्थिक स्थिति कमजोर होती चली गई। साल 2020 की बात तो छोड़िए, साल 2021 में ये संख्या घट के 1.21 लाख ही हो गई। श्रीलंका का टूरिज्म सेक्टर विदेशी मुद्रा कमाने का तीसरा सबसे बड़ा माध्यम है। साल 2018 में करीब 23 लाख टूरिस्ट आए थे, जिसमें ईस्टर आतंकी हमले के बाद 21% की गिरावट आई और संख्या घट के 18 लाख के आसपास हो गई। और उसके बाद कोरोना महामारी के बाद ये संख्या घट के 5.61 लाख के आसपास ही रह गई, जो कि श्रीलंकन विदेशी मुद्रा के कम होने का सबसे बड़ा रीजन है। और श्रीलंकन क्राइसिस का अगला जो रीजन है वो है राजपक्षे का फैसला। श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे ने फैसला लिया था टैक्स में कटौती करने का, जो कि फैसला बिल्कुल उल्टा साबित हुआ और उस फैसले के तुरंत बाद श्रीलंका की जो टैक्स की कमाई थी वो 30% तक कम हुई थी, जिससे श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ती गई। अगर टैक्स की कमाई की बात की जाए तो श्रीलंका में 2017 में करीब 10,958 अरब डॉलर की कमाई की। 2019 में टैक्स में कटौती के फैसले के बाद ये संख्या घट के 9,715 अरब डॉलर रह गई, जो कि साल 2020 में 6,565 अरब डॉलर रह गई। इससे श्रीलंकन इकोनॉमी काफी प्रभावित हुई और इसकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो काफी खराब होती चली गई और इवेंचुअली श्रीलंका इस क्राइसिस में डूबता चला गया। वीडियो अच्छी लगी तो